गीता की बातों को मानने से जीवन बदल जाता है। इसका अनुसरण करने वाले व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं भागवत गीता के अनमोल मंत्र के बारे में। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास जरूर करें। भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही ध्यान केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ करें, बिना किसी संदेह के उसे पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कार्य पर केंद्रित नहीं रह पाता। इसलिए मनुष्य को आध्यात्मिक लगाव से बचना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे हुए डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर तुम जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, और जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उस पर मोह क्यों करना। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ जो बीत गया उस पर दुख क्यों, और जो है उस पर अहंकार क्यों, और जो आने वाला है उस पर मोह क्यों। परिवर्तन तो संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को दोगुना कर देती है। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके
केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम ही भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हों, उसमें समय गंवाना बहुत बड़ी मूर्खता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को बस में किया जा सकता है। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। इसलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करो। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक साथ हो जाए। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति ही प्राप्त होती है। नकारात्मक विचार का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचार पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूबता। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो जितना शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीख लेते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर बनती हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से नहीं है, इसलिए
लोगों की अच्छाइयों को देखकर उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है, जिसके स्वयं के हाथों में है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को बस में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न उस लोक में है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में है, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करती रहो, मैं फल जरूर दूंगा। जो व्यवहार आपको दूसरे से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। मानव कल्याण की भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता ही रहता है। सही कर्म वह नहीं है जिसे परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। हिंदू धर्म में कुल 4 वेद और 18 महापुराण हैं। इसमें से श्रीमद् भागवत गीता एक बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय दिए गए हैं, जिनमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म व कर्म का ज्ञान दिया है। गीता में दिया गया ज्ञान आम मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवन में आ रही समस्याओं या दुविधाओं से निकालने के लिए गीता के उपदेश आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। कहते हैं कि गीता के उपदेश का पालन करने से मनुष्य को जीवन में कभी निराशा हासिल नहीं होती। यहां हम आपको श्रीमद् भागवत गीता के 5 ऐसे उपदेश के बारे में
बताने जा रहे हैं, जिसका पालन अगर आप हर क्षेत्र में करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। पहला है, क्रोध को काबू में रखें। श्रीमद् भागवत गीता में दिए गए उपदेश के अनुसार जो व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सकता वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। ऐसा व्यक्ति क्रोध में आकर अपना सब कुछ खो बैठता है और गलत कार्य कर देता है, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति सही गलत की समझ को भूल जाता है। इसलिए कभी भी क्रोध को खुद पर हावी ना होने दें। अगला है, पॉजिटिव सोच जरूरी है। गीता में दिए गए उपदेश के अनुसार मनुष्य को हमेशा सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच होने पर आप किसी भी काम को करने से पहले सोच विचार कर पाते हैं और परेशानियों का हल निकालने में सफल होते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। अगला है, मन पर करे नियंत्रण। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि अपने मन को काबू में रखें। जिस व्यक्ति ने मन पर काबू पा लिया वह बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है, साथ ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर फोकस रखता है। अगला है, आत्म मंथन। गीता के अनुसार मनुष्य को आत्म मंथन अवश्य करना चाहिए ताकि वह गलत की पहचान करके उसे सही रास्ते का चुनाव कर सके। भगवान कृष्ण के अनुसार एक व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई ज्ञान नहीं दे सकता, इसलिए मनुष्य को समय समय पर अपना आकलन भी करना चाहिए। अगला है, फल पर नहीं कर्म पर ध्यान दें। श्रीमद् भागवत गीता का यह उपदेश तो सभी की जुबान पर रहता है कि मनुष्य को फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि कर्म पर ध्यान देना चाहिए। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल भोगेंगे। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, और जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उस पर मोह क्यों करना। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ जो बीत गया उस पर दुख क्यों, और जो है उस पर अहंकार क्यों, और जो आने वाला है उस पर मोह क्यों। परिवर्तन तो संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को दोगुना कर देती है। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। मदद सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है
वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम ही भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हों, उसमें समय गंवाना बहुत बड़ी मूर्खता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को बस में किया जा सकता है। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है, वैसा वो बन जाता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। इसलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करो। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक साथ हो जाए। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति ही प्राप्त होती है। नकारात्मक विचार का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचार पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूबता।